हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तथा इसके क्या परिणाम होते हैं। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप होने वाली घटना है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए समझते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव या इसी को कहा जाता है पौधाघर प्रभाव। पौधाघर प्रभाव। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा धरातल है और ये सूर्य है। सूर्य की विकिरण जो धरातल पर आती है को बोला जाएगा आपतित विकिरण, और ये धरातल से टकराकर अधिकांश भाग वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो ये है आपतित विकिरण। आपतित विकिरण। और ये हो जाता है परावर्तित विकिरण। परावर्तित विकिरण। लेकिन होता क्या है कि वायुमंडल में कुछ गैसें विद्यमान होती हैं जो परावर्तित विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेती हैं। वायुमंडलीय गैसें जो परावर्तित प्रकाश को अवशोषित करती है। परावर्तित प्रकाश को अवशोषित करती है और अवशोषित प्रकाश को पुनः धरातल पर लौटाती है। इस वजह से क्या होता है, धरातल का ताप लगातार बढ़ रहा है और इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। अर्थात गैसों द्वारा अवशोषित प्रकाश यानी वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित प्रकाश पुनः धरातल तक आता है। पुनः धरातल तक आता है तथा पृथ्वी का औसत ताप बढ़ाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। तथा ये वायुमंडलीय गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा CO2 लगभग 60%, 60%, CH4 मैथेन लगभग 20%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 14%, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 6% तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प शामिल है। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा है। इसे वैश्विक उष्णता बोला जाता है। वैश्विक उष्णता बोला जाता है। वैश्विक उष्णता बढ़ने के कारण
हिमनदन हुआ है, हिमनदन यानी ग्लेशिएशन, तथा ध्रुवीय चोटियों के पिघलने जैसी घटनाओं की संभावना है, घटनाओं की संभावना है, जिससे समुद्र तल ऊपर उठेगा, समुद्र तल ऊपर उठेगा तथा मैदानों के पानी में डूबने की आशंका है, पानी में डूबने की आशंका है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% तक तो पानी है। साथ ही वर्षा का चक्रण बदल जाएगा, वर्षा का चक्रण बदल जाएगा, यानी जलवायु परिवर्तन होगा, बदल जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।